नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पे। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि जब इंडिया और चाइना का स्टैंड ऑफ चला था तो उस समय इंडियन आर्मी ने ये डिसीजन लिया था कि वह लाइट टैंक खरीदेगी, चाहे उसे इंडिया में बनाया जाए या फिर डायरेक्टली परचेज किया जाए। और इससे पहले नेवी से ये भी खबर आई थी कि मिनी सबमरीन के बारे में भी वह सोच सकता है, क्योंकि पाकिस्तान के पास भी ऐसी सबमरीन है और ये हैंडल करनी भी आसान होती है। लेकिन दोस्तों, अभी खबर आ रही है कि क्या इंडियन नेवी मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर भी बना सकती है। आज इसी के ऊपर बात करेंगे। चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि नेवी का बजट पिछले साल से कम मिला है, ऐसे में उसे अपनी रिक्वायरमेंट भी पूरी करनी है। और सुनने में यह भी आया था कि अब वह सबमरीन को ज़्यादा प्रेफरेंस देगी एयरक्राफ्ट कैरियर की तुलना में, क्योंकि चाइना के बढ़ते प्रभाव को कम करने के लिए हमें ज़्यादा संख्या के अंदर सबमरीन की ज़रूरत है। और इसीलिए माना जा रहा है कि नेवी ने अपने जो लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक की ज़रूरत थी उसे 4 से 2 कर दिया था। और अभी सूत्रों से खबर आ रही है कि नेवी एक नई रिक्वेस्ट फॉर प्रपोजल यानी RFP जारी कर सकती है, एक नई स्पेसिफिकेशन के साथ में नए डॉक के लिए, जो कि एक एम्फीबियस शिप भी होगा, जो कि टैंक या आर्मर्ड कैरियर को भी डिलीवर कर सकता है, हेलीकॉप्टर को भी लेके जा सकता है। और अभी दोस्तों, ये भी पॉसिबल है कि इस लैंडिंग प्लेटफॉर्म डॉक के अंदर एक स्काई जंप की फैसिलिटी दे दी जाए इसके फ्लाइट डेक के ऊपर से, और साथ ही इसके अंदर एडिशनल एयरक्राफ्ट एलिवेटर भी दिए जा सकते हैं। लेकिन दोस्तों, इसके अंदर सबसे बड़ी समस्या ये आ सकती है कि इसका जो लैंडिंग डॉक होगा वो 205 मीटर का होगा। ऐसे में जो INS विक्रांत है उसके ऊपर से हर तरह के एयरक्राफ्ट को ऑपरेट किया जा सकता है, चाहे MiG-29K हो, चाहे फ्यूचर का ट्विन इंजन डेक बेस्ड फाइटर जेट हो। और ये दोस्तों 260 मीटर लंबा है, और जबकि लैंडिंग डॉक जिसकी हम बात कर रहे हैं इसका डेक 205 मीटर का होगा। और अभी तक दुनिया में केवल एकमात्र एयरक्राफ्ट है F-35B, जिसके अंदर STOVL यानी शॉर्ट टेक ऑफ एंड वर्टिकल लैंडिंग की व्यवस्था है। ये किसी भी LPD से भी ऑपरेट किया जा सकता है, और हमारे पास अभी तक ऐसा कोई भी एयरक्राफ्ट नहीं है। और दोस्तों, अभी रिसेंटली ही हमने एक लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर का मॉडल देखा था, और इसके अंदर ऑटोमेटिक ब्लेड फोल्डिंग की व्यवस्था भी दी गई थी, जिससे दोस्तों अब उम्मीदें लगाई जा रही हैं कि इसका नेवल वेरिएंट भी आ जाएगा और ये शिप बोर्न ऑपरेशन के अंदर अच्छे से मदद कर पाएगा, और साथ ही LPD के डेक के ऊपर से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। और अभी हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड 2 हेलीकॉप्टर के ऊपर काम कर रही है। एक है लाइट यूटिलिटी हेलीकॉप्टर और दूसरा है एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर, और इनके अंदर ऑटोमेटिक ब्लेड फोल्डिंग की सिस्टम भी दिया जाएगा, जिससे इन्हें वारशिप के ऊपर से भी ऑपरेट किया जा सकेगा। लेकिन ये देखना होगा कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर है, इसे भी इस तरह की व्यवस्था दी जाएगी या नहीं, क्या इसे भी शिपबोर्न ऑपरेशंस के लिए इस्तेमाल किया जा सकेगा या नहीं। और दोस्तों, मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर को, या फिर हम कहें कि किसी भी लैंडिंग डॉक को मिनी एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर कन्वर्ट करना हो, तो ये कॉन्सेप्ट नया नहीं है। अगर हम बात करें जापान के इजुमो क्लास के हेलीकॉप्टर डेस्ट्रॉयर की, तो इसके अंदर भी स्काई जंप की फैसिलिटी है, और साथ ही यह 12 F-35B इसके ऊपर से इस्तेमाल करता है, और इसके पास ऐसे 2 LPD है। और दोस्तों, अभी के बजट के हिसाब से हमें नहीं लगता कि नेवी को नए एयरक्राफ्ट कैरियर के लिए अप्रूवल मिलेगा 2030 से पहले। तो ऐसे में दोस्तों, हमें इसी तरह की कुछ व्यवस्था करनी होगी, और हमें लैंडिंग डॉक को ही एयरक्राफ्ट कैरियर के अंदर बदलना पड़ेगा। लेकिन बड़ी बात यह है कि इसके लिए हम एयरक्राफ्ट कौन सा इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पहली बात यह है कि हम अमेरिका से F-35B भी खरीद कर सकते हैं, और साथ ही दोस्तों, रशिया भी 2017 से ऐसे ही एयरक्राफ्ट को डेवलप कर रहा है, और माना जा रहा है कि अगले 2-4 सालों के अंदर ये भी सामने आ सकता है। फ्यूचर में हम रशिया से भी ऐसा एयरक्राफ्ट खरीद सकते हैं, अगर हमें अपनी एयरक्राफ्ट कैरियर की समस्या को दूर करना है, और कम बजट के अंदर ये प्रावधान सबसे बेस्ट रहेगा। धन्यवाद। जय हिंद।